नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। दसवीं जी क्लासेज में आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्मार्ट स्टडी, जो मैं बार बार बोलता हूं, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, स्मार्ट स्टडी टू बी कम्पीटेड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज नेसेसरी। चले आते हैं तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं स्मार्ट स्टडी में मुगल डिनेस्टी। क्या जा रहा हूं? मुगल वंश। मुगल वंश की शुरुआत भारत में उमर शेख मिर्जा के पुत्र जहीरुद्दीन उर्फ बाबर, इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, इन्हीं के द्वारा 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हुई। अब कहिएगा 1526 में क्यों हुई भाई? यह इनका जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। इनके पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा, जो मैंने पहले ही बताया है। यह पिता का वंशज इनका तैमूर वंशज था और माता का चंगेज वंशज था। अब ये दोनों खतरनाक, तैमूर का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा और चंगेज का भी नाम, ये दोनों नाम बिल्कुल आप जानते होंगे। तो सोच लीजिए कि इससे जो बच्चा पैदा हुआ वो कितना क्रूर होगा। पहली बार उन्होंने 1519 ईस्वी में आक्रमण किया भारत में, छोटे छोटे जगहों पर, और लौट जाते थे, कामयाब नहीं हो पाते थे। दौलत खान लोदी ने 1526 ईस्वी में इनको भारत में आक्रमण करने का न्योता दिया। देखिए मैं एक बात बता दूं, भोजपुरी में आपने कहा सुना होगा, घर का भेदी लंका डाहे। तो घर का भेदी होगा जब वही दुश्मन हो जाएगा। मैंने 1857 की ईस्वी क्रांति में पढ़ाया था आपको कि अगर पूरे देश में अगर हुआ होता और हमारे बीच कोई गद्दार नहीं होता तो हम 1857 में आजाद होते। उसी तरह अगर कोई आपके साथ भेदिया नहीं है तो आपका कोई बाल बाकान से बिगाड़ सकता। भारत पहले अखंड भारत हुआ करता था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे देश इसके साथ थे, अखंड भारत था। तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के परिवार से दौलत खान लोदी ने मुगल वंश के बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। तो ठीक है, दिया। तो उस समय भारत के दिल्ली के राजगद्दी पर इब्राहिम लोदी, माने लोदी वंश का शासक था, लोदी वंश का शासन था। मैं आपको बता दूं इससे पहले थोड़ा सा एक लाइन, पहले गुल खिला तसले में मैं वंशजों का एक बार आपको सीरियली समझा दूं, हियरार्की जिसको कह सकते हैं या आप चार्ट कह सकते हैं। पहले गुल माने गुलाम, खिला माने खिलजी, तो माने तुगलक, स से सैयद और ल से लोदी। अब में मतलब मुगल। याद रखिएगा इसको, गुल खिला तसले में, गुलाम से शुरू हुआ, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, और लोदी के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसको बोलते हैं आप,
पानीपत का प्रथम युद्ध, कोई प्रश्न पूछता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध। और बाबर का भी भारत में, पूरे भारत में कह सकते हैं अखंड भारत पर कब्जा करने का ही पहला युद्ध का नाम पानीपत का प्रथम। इसमें इब्राहिम लोधी को हरा दिया और दिल्ली का राजा बन गया, लेकिन उसी से उसका पेट नहीं भरा। 1527 में उसने खानवा का युद्ध किया। पानीपत के बाद खाना खाया, पानी पिया पहले, फिर खाना खाया। मैं इसका ट्रिक बता दूंगा, चलो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद इसमें किसको हराया? मेवाड़ के राणा सांगा को हराया। और उसके बाद 1528 में मालवा में मेदिनी राय को हराया। इसका नाम हुआ चंदेरी का युद्ध। और अंतिम युद्ध उसका 1529 में हुआ और अफगानों को हराया। उसका नाम पड़ा घाघरा का युद्ध। मैंने पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ा, घाघरा पहना। ये ट्रिक है इसका। पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ा, घाघरा पहना। ये चारों युद्ध था। 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद दिल्ली के शासन पर इसका बड़ा बेटा हुमायूं। इसके बारे में कहावत है अंग्रेजी में, बाबर इज ब्रेव, बहादुर था। यह कहता था कि अगर इसमें जीतोगे तो तुमको जन्नत मिलेगा। जब ये हारने लगता था तो ये बात कहता था कि अगर युद्ध में जीतोगे तो मैं ये इनाम दूंगा, वो इनाम दूंगा और जन्नत में जाओगे। और लोगों को प्रोत्साहित करता था, अपने सेनापतियों को, अपने सेनाओं को। और इस तरह इसका नाम जहीरुद्दीन बाबर बहुत बहादुर था। अब चलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे इसके पुत्र हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में एक परिचय थोड़ा सा दे दें कि हुमायूं जो था वो बहुत विद्वान व्यक्ति था। उसको पढ़ने में बड़ा मन लगता था और वो अपने पूरे जीवन में अपने भाइयों के षड्यंत्र का शिकार होता रहा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके पुत्र हुमायूं के बारे में। धन्यवाद।